अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं द सरमन एट बनारस रिटन बाय बोटारिन शाह। इसके पहले लेसन में हमने पढ़ा कि अब गौतम बुद्ध ने ज्ञान हासिल कर लिया और अपनी समझ में आई हुई नई बातें लोगों को बतानी और समझानी शुरू कर दी। और बुद्ध ने अपनी पहली तकरीर बनारस के शहर में की। उसकी तकरीर को महफूज करके रखा गया था। तो आज हमें इसका दूसरा लेसन पढ़ना है। किस्सा गौतमी had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." किस्सा गौतमी का एक इकलौता बेटा था जो मर गया। गमगीन होकर इसने अपने मरे हुए बेटे को उठाया और इसे लेकर अपने तमाम पड़ोसियों के पास गई और उनसे बेटा जिंदा करने की दवा मांगी। तो लोगों ने कहा, वह अपने होश खो बैठी है, लड़का तो मर गया है, अब कैसे ये जिंदा हो सकता है। At length, Kissa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can." आखिरकार किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने इसकी गुजारिश का जवाब दिया। कहा, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक हकीम को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to go to Shalomni the Buddha." तो और इस औरत ने कहा, मेहरबानी करके मुझे बताइए जनाब कि वो कौन है। और आदमी ने जवाब दिया, शैल्यामुनि बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." किस्सा गौतमी शलिया बुद्ध के पास पहुंची और चिल्लाई, ऐ मेरे आका और मेरे मालिक, मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl, in her joy, promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent, or friend." तो बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। और औरत ने खुशी से ये लाने का वादा किया। तो बुद्ध ने कहा, सरसों का बीज उस घर से लिया जाना होगा जिस घर में किसी का बच्चा, शौहर, माँ, बाप या कोई दोस्त मरा ना हो। Poor
Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." And there was no house, but some beloved one had died in it. बेचारी ये किस्सा गौतमी अब घर घर गई और लोगों ने इस पर तरस खाया और कहा ये है सरसों का बीज, ले लो। लेकिन जब इसने पूछा कि क्या तुम्हारे घर किसी बेटे, बेटी, बाप या माँ में से किसी की मौत हुई है, तो उन्होंने इसे जवाब दिया, अफसोस, आह अफसोस, जिंदा बहुत कम हैं और मरे बहुत ज़्यादा हैं। हमें अपने इंतहाई गहरे गम याद ना दिलाओ। और ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी प्यारे की मौत ना हुई हो। Kissa Gautami became weary and hopeless, and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. किस्सा गौतमी थक गई और नाउम्मीद हो गई और रास्ते के किनारे बैठकर शहर के रोशनियों को देखती रही। वो टिमटिमा रही थी और फिर बुझ गई। At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. तो आखिर रात का अंधेरा हर तरफ छा गया और वो इंसान की किस्मत के बारे में सोचने लगी कि इनकी ज़िंदगियां भी इसी तरह टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। And she thought to herself, "How selfish I am in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness." और फिर वो अपने मन में सोचने लगी, मैं अपने गम में कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ, मौत तो सबके लिए बराबर है। फिर भी इस सुनसान वादी में एक रास्ता है जो ऐसे इंसान को लाफानियत यानी हमेशा ज़िंदा रहने की तरफ ले जाता है, जिसने सारी खुदगर्जी छोड़ दी हो। ओके, थैंक यू।